लास्ट लेक्चर में हमने देखा इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो उसके ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। उससे पहले एक जनरल फॉर्म बता देता हूँ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये है x कोएफिशिएंट, ये है by कोएफिशिएंट और ये है एक कांस्टेंट टर्म। अगर a इक्वल्स टू 0 है यानी इक्वेशन कुछ हो by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो लाइन होगी x एक्सिस को पैरेलल कुछ ऐसे। अगर b इक्वल्स टू 0 हो यानी ax प्लस c इक्वल्स टू 0, तो लाइन होगी y एक्सिस को पैरेलल। और अगर c इक्वल्स टू 0 हो तो लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी याद कैसे रखें, अगर y का कोएफिशिएंट अगर एब्सेंट है तो पैरेलल टू y एक्सिस, अगर x का कोएफिशिएंट एब्सेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर कांस्टेंट एब्सेंट है तो एक पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो अब लेंगे क्वेश्चंस कुछ कल के इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट्स 1, 3 एंड -2, 4। जैसे हमने कल इक्वेशन देखा था y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये फॉर्म था 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो इसमें अगर ये y1 जैसे ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 P1 लेट, और ये पॉइंट है P2, तो कोऑर्डिनेट्स जैसे लिख लेते हैं हम। y1 इक्वल्स टू क्या होगा 3, x1 इक्वल्स टू होगा 1, y2 इक्वल्स टू होगा 4 और x2 इक्वल्स टू होगा -2। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये अगर हम इसमें पुट करें y - y1 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय y2 है यहाँ पे हमारे पास 4, तो 4 - y1 इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू x - x1 यानी है 1, x1 डिवाइडेड बाय x2 है -2 डिवाइडेड बाय -2 - 1। अगर इसे सिंपलीफाई करें तो आएगा y - 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू x - 1 इज इक्वल्स टू आएगा -2 - 1 -3, और सिंपलीफाई करें तो आएगा -3 इंटू y - 3 इज इक्वल्स टू x - 1। यहाँ लिखता हूँ ये स्टेप। तो -3 इंटू y, -3 इंटू -3 आ जाएगा +9 इज इक्वल्स टू x - 1। तो x - 1 इज इक्वल्स टू अगर ये -3y उधर ले जाए तो +3y हो जाएगा, तो आया x + 3y, और ये 1 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 10x + 3y इक्वल्स टू 10। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax + by + c इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्म में ये आया x + 3y इक्वल्स टू 10, ऐसे कहो, या x + 3y -10 इक्वल्स टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 5 एंड स्लोप इक्वल्स टू 2। हमने कल जो फॉर्म देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो क्या था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो हमें यहाँ m क्या दिया है, m क्या होता है स्लोप, तो m दिया है हमें 2, और y इंटरसेप्ट यानी c इक्वल्स टू दिया है 5। जस्ट इस फॉर्मूले इस फॉर्म में रखना है। तो y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है 2 इंटू x प्लस c की वैल्यू है 5, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो आएगा 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of straight line if slope is 5 and a point on it is -3, 4। ये क्वेश्चन सिर्फ हम फॉर्म रिवाइज करने के लिए ले रहे हैं, इसके आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी लेंगे। तो पॉइंट दिया है -3, 4 और स्लोप दिया है m इक्वल्स टू 5। ओके, तो हमारे पास फॉर्म क्या था, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। ये था हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इसमें अगर वैल्यूज रखें, y1 क्या है हमारे पास 4 है, x1 है हमारे पास -3, और m यानी स्लोप इक्वल्स टू 5। अगर इस फॉर्म में अगर ये वैल्यूज रख दें तो आएगा y -
y माइनस 4 इज इक्वल टू m यानी 5 इंटू x माइनस x1 है माइनस 3। सिंप्लीफाई कर दे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू x प्लस 3, प्लस 3 क्यों, माइनस माइनस प्लस, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 इंटू 3 15। तो 5x y को उस तरफ ले जाए RHS में, तो आएगा 5x माइनस y इज इक्वल टू, या फिर यूं कहे 4 को उस तरफ ले जाए तो 15 प्लस 4 19 प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ x इंटरसेप्ट इज 4 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। अगर इसे ग्राफिकली देखें, ये है हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम। y इंटरसेप्ट जैसे हमने कल देखा था कि ओरिजिन से 3 यूनिट्स पर कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो ये डिस्टेंस होता है y इंटरसेप्ट, जो यूनिट दिए हमें 3 यूनिट्स है, और x इंटरसेप्ट दिया है 4 यूनिट्स, कुछ यहाँ पे 4 यूनिट्स। तो ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन जिसका हमें निकालना है इक्वेशन। तो जैसे हमने फॉर्म देखा था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से कि x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 1। ये है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर a की वैल्यू हमें दी है 4 यानी x इंटरसेप्ट, और b की वैल्यू दी है हमें 3 यानी कि y इंटरसेप्ट 3। तो अगर इसमें रख दें तो आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 4 प्लस y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, तो 12 इंटू एक्स बाय 4 प्लस 12 इंटू वाई बाय 3 इक्वल्स टू 12 इंटू 1। हमने 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 4 इंटू 3 12 आता है, या यूं कहें दोनों का एक कॉमन मल्टीपल है, वो है 12। तो 12 ये 12 को कैंसिल करके 3 हो जाएगा 3x प्लस ये 12 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 4y इज इक्वल्स टू 12। तो ये हमारा आ गया फाइनल इक्वेशन ऑफ द required straight line. If the distance of the straight line from origin is 3 units and slope of the line is -1, find its equation. Graphically हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे इसे कि दिया है origin से इसका डिस्टेंस है 3 यूनिट्स और उसका स्लोप है -1 स्लोप, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा वो x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। तो कुछ लाइन ऐसी होगी, वो ऐसी, और उसका डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, यानी कि ओरिजिन से अगर हम लाइन पे परपेंडिकुलर बनाए तो वो जो ये लाइन है उसका होगा सेगमेंट की लेंथ होगी 3 यूनिट्स, और इसका स्लोप दिया है हमें -1। ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है -1। जैसे हमने फॉर्म कल देखा था नॉर्मल फॉर्म, उसका इक्वेशन क्या था, x इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस y इंटू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू p। यहाँ p क्या था, इस फॉर्मूले में p क्या है, यही डिस्टेंस ओरिजिन से इस लाइन का, यानी कि हमें मिल गया p इक्वल्स टू 3, क्वेश्चन में ही दिया है। और अगर अल्फा क्या था, तो अल्फा था ये वाला एंगल, ये अल्फा था, ये एंगल अल्फा। तो अल्फा हमें कैसे मिलेगा, स्लोप, लाइन का स्लोप दिया है -1 और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है हमारे गिवन लाइन से। हमने कल केस देखी थी, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। अगर हमें इस लाइन का स्लोप मालूम है -1, तो हम इस लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। m1 लेट दिया है हमें -1, तो m2 हमें निकालना है क्या है, तो इस फॉर्मूले से अगर -1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो m2 ऑब्वियसली आ गया 1। तो अगर ये m2 इक्वल्स टू 1 है, यानी कि tan अल्फा इक्वल्स टू 1 है। अगर tan अल्फा इक्वल्स टू 1 है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री से मालूम है कि अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में अगर cos ऑफ 45 ले ले, तो x इंटू कॉस ऑफ 45 क्या होता है, 1/√2 प्लस y इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, और इक्वल्स टू हमें p दिया है 3, p हमें दिया गया है 3।
तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, √2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये √2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू उस साइड में 3 इंटू √2। स्टेप अगर लिख दूं तो √2 x डिवाइडेड बाय √2 प्लस √2 y डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू √2। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू √2। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3√2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया नॉर्मल फॉर्म से। ये है नॉर्मल फॉर्म, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, यानी एक दो केसेस है या हमने कैसे क्वेश्चन दूसरे स्लोप से ये स्लोप निकाला, ऐसे कुछ क्वेश्चन सब हम फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन 7x - 6y = 20 फॉर व्हिच ऑर्डिनेट इज डबल देन द एब्सकिसा। अब यहाँ हमें पहले जानना होगा ये ऑर्डिनेट और ये एब्सकिसा क्या होता है। ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट और एब्सकिसा यानी x कोऑर्डिनेट। यानी कि हमें क्या दिया है, ऑर्डिनेट इज डबल देन द एब्सकिसा, यानी y ये है x के डबल, यानी y = 2x, ये हमें दी है कंडीशन। और ये ऐसा एक पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के डबल है और वो पॉइंट लाई करता है इस लाइन पर। तो अगर यह हमारे पास लाइन है 7x - 6y = 20, अगर ये कंडीशन नंबर दे देते हैं, कंडीशन 1, अगर ये इक्वेशन 2 पे अगर पुट कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 7x y = 2x रख देते हैं इस इक्वेशन में, 7x - 6 इंटू 2x, क्योंकि y = 2x इज इक्वल्स टू 20। 7x - 6 इंटू 2 12x इक्वल्स टू 20। तो 7 - 12 इक्वल्स टू -5x इज इक्वल्स टू 20। Therefore x is equals to -20/5 equals to -4। तो x आ गया हमारे पास -4। सो इस कंडीशन 1 से मैं अगर पुट करें x की वैल्यू तो y is equals to 2 into -4 is equals to -8। तो y की वैल्यू आ गई -8। हमें पूछा क्या गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी हमें x मिल गया, y मिल गया, यानी हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए -4, -8। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन लेने से पहले एक सिंपल सी बात बता दूं, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन था ax + by + c = 0। अगर इस इक्वेशन का -a/b ले लिया जाए तो ये आ जाता है उस लाइन का स्लोप, यानी = m। अगर -c/a ले लें, -c/a, तो ये आ जाएगा x इंटरसेप्ट, और अगर -c/b ले लें तो ये आ जाएगा y इंटरसेप्ट। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, -a/b आ गया स्लोप, -c/a आ गया x इंटरसेप्ट और -c/b आ गया y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन है, a straight line passes through the point 2, 3 and is such that the sum of its intercept on the axis is 10. Find the equation of the straight line. ग्राफ से देखते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस और जैसे हमें दिया है सम ऑफ इंटरसेप्ट एक्सिस ऑन एक्सिस इज 10। तो अगर हम x इंटरसेप्ट पकड़ें, लेट p, और y इंटरसेप्ट है लेट इक्वल्स टू q। तो अगर ये कोई लाइन है, ओरिएंटेशन एग्जैक्ट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एक अजम्पशन है, एक लेट एक ऐसी लाइन है, तो ये हो गया p, ये हो गया q। ओके, तो हम एक लाइन भी कर सकते हो, जैसे हमारे पास डबल इंटरसेप्ट फॉर्म था, उस फॉर्म से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं x/p + y/q इज इक्वल्स टू 1। ये हमने कहाँ से लिया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, यहां से हमने एक इक्वेशन लिया। तो यहां से अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो qx + py = pq। तो यहां से हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि
इसमें से हम स्लोप निकाल सकते हैं, माइनस क्यू बाई पी होगा इस लाइन का स्लोप इक्वल्स टू एम, माइनस क्यू बाई पी हो गया स्लोप। ओके, अगर इस इक्वेशन में हम ये पॉइंट रख दे, यानी कि लाइन पर पॉइंट लाई करता है तो ये सेटिस्फाई करना, तो 2 बाई पी प्लस 3 बाई क्यू इक्वल्स टू 1। ये हमें एक केस मिल गई। तो यहाँ अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो आएगा 3p प्लस 2q इक्वल्स टू pq। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और pq को ले गए RHS में। ये एक कंडीशन मिली हमें, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें दी गई है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 10, यानी क्या दिया है, p प्लस q इक्वल्स टू 10। ये आ गई कंडीशन नंबर 2। ये कंडीशन नंबर 2 अगर दोनों को सॉल्व करें तो हमें इक्वेशन मिलेगा, उसे सॉल्व करने पर हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो कंडीशन ये सेकंड कंडीशन से हम लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू 10 माइनस p, और फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम ये कंडीशन रख दें, यानी 3p प्लस 2 इंटू क्यू की जगह ये वैल्यू रख दें 10 माइनस p इज इक्वल्स टू p इंटू 10 माइनस p। ओके, तो 3p प्लस 2 इंटू 10 20 माइनस 2p इज इक्वल्स टू 10p, p इंटू 10 10p माइनस p स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करें तो ये यहाँ 10p है और यहाँ पे 1p बचा, यानी कि इस तरफ है इक्वल्स टू में 9p माइनस p स्क्वायर और यहाँ बचा 20। सिंप्लीफाई करेंगे, RHS को LHS की तरफ लेके आएंगे, p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करने के लिए अब 20 के हमें फैक्टर्स चाहिए जिनका सम हो माइनस p। तो ऐसे फैक्टर से -4 और -5, -4 इंटू -5 20, -4 -5 -9। तो ये आ गए फैक्टर्स। तो p स्क्वायर -4p -5p प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p कॉमन निकलेगा, p -4, यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा, 5 कॉमन, p -5 कॉमन सॉरी इक्वल्स टू 0। तो p इक्वल्स टू क्या आ गया 4, p इक्वल्स टू आ गया 5। ये हमारे पास दो वैल्यूज है। हम डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हैं, माइनस है तो इसे प्लस कर दो, p इक्वल्स टू 4, ये माइनस है प्लस कर दो, p इक्वल्स टू 5। ये कब कर सकते हैं, जब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 हो, तब ये हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्रिक याद रखें, स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होती है। तो अब हमें यहाँ वैल्यूज मिल गई, p इक्वल्स टू 4 और p इक्वल्स टू 5। अगर इस q की वैल्यू निकालनी है तो q इक्वल्स टू 10 माइनस p में ये वैल्यूज रख दो। q इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 आ गया 6 और q इक्वल्स टू 10 माइनस 5। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 4 और 6 और 5 और 5, p और q की वैल्यूज। ये कोई पॉइंट नहीं है, ये p और q की वैल्यूज है। तो अब हमें निकालना है इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब इक्वेशन हमने क्या कंसीडर किया था, x डिवाइडेड बाय p प्लस y डिवाइडेड बाय q इक्वल्स टू 1। स्टैंडर्ड जो हमारे पास एक फॉर्म था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, उससे ये इक्वेशन में अब वैल्यूज रख देंगे, x डिवाइडेड बाय 4 प्लस y डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1। या फिर दूसरा इक्वेशन बन सकता है x डिवाइडेड बाय 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 इंटू 4 24। ये आ गया इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 25 और 5 कैंसिल कर दे सब तरफ, तो आ जाएगा x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। ये हमारे दो आंसर। ऐसी दो लाइंस हो सकती हैं जो पास तो करती है 2,3 से। एक मिनट, अगर हम वेरीफाई कर लें कि ये पॉइंट इससे पास होता है कि नहीं, तो 6 इंटू 2 आ गया 12 प्लस 4 इंटू 3 आ गया 12 इक्वल्स टू 24। ये सही है। ये पास ये वेरीफाई करें तो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। यानी ऐसी ये दोनों लाइंस है जो इस पॉइंट से पास करती हैं और जिसके इंटरसेप्ट के सम है 10। ओके, तो ये हो गया ये क्वेश्चन। लंबा था थोड़ा,
इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट हैज y कोऑर्डिनेट 4 एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2, -3 एंड 4, 2। तो क्वेश्चन की थीम ध्यान में लो। क्वेश्चन क्या दिया है, कोई दो पॉइंट है 2, -3 और 4, 2। इन्हें जो एक लाइन ज्वाइन करती है इसको परपेंडिकुलर है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, और उसका y कोऑर्डिनेट है, सॉरी वो इंटरसेप्ट होगा, कोऑर्डिनेट नहीं इंटरसेप्ट, उसका y इंटरसेप्ट है वो है 4। ओके, तो अगर केस में अगर हम रखें तो जो लाइन ये दो पॉइंट को ज्वाइन करती है उनका स्लोप हमें कैसे मिलेगा, जैसे हमें फॉर्मूला मालूम है y y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1। तो हम स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन का जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो लाइन ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है उसका स्लोप है, उसका स्लोप है y2 y1 मतलब 2 -3 डिवाइडेड बाय 4 -2। एग्जाम में आप ये स्टेप ना करें, 2 + 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये स्टेप करने से टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इक्वल्स टू 2 + 3 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका स्लोप आया 2.5, और रिक्वायर्ड लाइन है इससे परपेंडिकुलर, इस लाइन से परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने केस देखा था जिसमें दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1, यानी हमारे पास है 5/2 इनटू जो स्लोप हमें चाहिए, लेट से m2, ये 1 कह लेते हैं, m2 = -1। तो हमारा रिक्वायर्ड स्लोप m2 = क्या आ जाएगा, 2 इधर 5 नीचे, -2 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया हमारे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। और क्या है, y इंटरसेप्ट है 4, यानी लाइन पास करनी चाहिए 0,4 पॉइंट से। कैसे, ये है एक्सिस, ये है कोई लाइन, स्लोप नेगेटिव है यानी कि ऐसा ही है, ये है कोई लाइन, तो ये जो पॉइंट है यानी कि ये डिस्टेंस 4 है, इंटरसेप्ट यानी ये डिस्टेंस 4 है, तो ये पॉइंट ऑब्वियस सी बात है 0,4 है क्योंकि y एक्सिस पर है। तो हमें पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या है, y2 - y1 सॉरी y - y1 = m × x - x1। ये हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें अगर पुट करें वैल्यूज तो y - y1 क्या है, 0,4 पॉइंट है, यानी कि y - 4 = m आया -2/5 × x - x1 है, ये 0 x -0। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, y - 4 = -2/5 × x, -0 यानी कुछ नहीं, माइनस इंटू x। 5 को LHS लेके आते हैं तो 5y -4 × 5 क्या हो गया, 20 = -2x। 2x LHS लेके आते हैं तो 2x + 5y -20 को RHS लेके गए तो = 20। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन 5x + y = 10 इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। ओके, तो कोई ये एक्सेस पकड़ लो, ये कोई लाइन है, स्लोप नेगेटिव है कह सकते हैं, और कैसे दिखाया कहा मैंने, 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो स्लोप आया हमारा -1। इससे मैंने ये ऐसी लाइन बनाई, और क्या दिया है, हाँ इसका मिड पॉइंट, यानी ये जो पोर्शन है इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में इंटरसेप्ट हुए हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में इंटरसेप्ट हुए हैं, उस पोर्शन का मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो दो मेथड से भी ये आंसर हम निकाल सकते हैं। मेथड 1 में हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, उसमें कैसा था इक्वेशन, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 1। ये था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या आएगा, 5x डिवाइडेड बाय 10 प्लस y बाय 10 इक्वल्स टू 10/10 यानी कि 1। तो 5/10 क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1। तो ये जो इंटरसेप्ट है तो वो क्या आएगा, x इंटरसेप्ट आया 2, y इंटरसेप्ट आया 10। हाँ,
तो ये पॉइंट्स क्या है 2,0 और ये पॉइंट क्या है 0,10। हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब 2 पॉइंट का मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है उससे निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बता देता हूं कि मिड पॉइंट x मिड लिख तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और सेम y मिड पॉइंट के लिए इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट क्या आएगा मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा x इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 पॉइंट है 2 प्लस x2 0 डिवाइडेड बाय 2 और y इंटरसेप्ट y मिड पॉइंट का y है y1 यानी 0 प्लस y2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2। तो आ गया x इज इक्वल्स टू 2 बाय 2 और y इज इक्वल्स टू आ गया 10 बाय 2। तो x आई इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 5। तो मिड पॉइंट हमें निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि x मिल गया y मिल गया, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 1,5। ये हमारा आंसर है। यानी मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1,5। Prove that the points 5,1, 1,-1, 11,4 are collinear। तो कौन से भी 2 पॉइंट्स पहले सिलेक्ट कर लेते हैं 5,1 और 1,-1 लेट। तो ये एक पॉइंट 5,1 और 1,-1। अब इन दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। तो 2 पॉइंट फॉर्म कैसा होता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये है 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें अगर ये पॉइंट्स रखते हैं तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन। तो y माइनस ये पॉइंट 2 ये पॉइंट 1, तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y2 यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। तो y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, तो इससे इक्वेशन आता है 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ये मैंने कैसे किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब आगे की स्टेप में 2 इस तरफ लेके 2 इस तरफ लेके आते हैं और 4y उस तरफ लेके जाते हैं। तो 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 6 हो गया। तो अगर इसे और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या आएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन का। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये कोलिनियर है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट करके देखेंगे। अगर वेरीफाई हुआ तो इसी लाइन में लाई करता है। अगर सेम लाइन पे 3 पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स कहे जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो इक्वेशन में हम पुट करके देखेंगे x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 में ये पॉइंट तो 11 माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3, 11 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 और ये 3 इज इक्वल्स टू 3। अगर ये आ गया तो हो गया हमारा प्रूफ कि 3 पॉइंट से कोलिनियर है। ओके, क्वेश्चन होगा होमवर्क के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड द स्ट्रेट लाइन 5x + 7y = 35। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में बता देना। और ये भी बताइए कमेंट में कि हम ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखें या स्क्रीन पे इमेज लगा दें। थैंक यू।